हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एनिमे की इस दुनिया में। तो इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम एक बीस्ट लड़की को देखते हैं जिसका नाम शिरोनिको होता है और हम इसे अपनी सीरीज में शीरो बुलाएंगे। आगे शीरो जैसे ही मार्केट से गुजरती है तो विलेज के सब लोग उसे अपनी अपनी शॉप से कुछ न कुछ गिफ्ट दे रहे थे, जैसे कि कोई फिश देता है, कोई मीट देता है, कोई वेजिटेबल देता है तो कोई फ्रूट्स देता है। शीरो उन्हें मना करने की कोशिश भी करती है पर वो लोग उसकी बात नहीं सुनते और उसे गिफ्ट लेने पर मजबूर कर देते हैं। तो शीरो कहती है कि अच्छा अच्छा ठीक है और वो थैंक्स कहकर सारे गिफ्ट एक्सेप्ट कर लेती है। इसके बाद जब शीरो सारा सामान लेकर घर पहुंचती है तो वहाँ उसकी बीमार बहन मिनिको होती है और वो शीरो को देखकर कहती है कि वाह दीदी, आज भी लोग आपसे काफी प्यार करते हैं। तो शीरो कहती है कि हाँ, लेकिन हम जो खाना नहीं खा पाएंगे मैं उसे जरूरतमंदों को दे दूंगी। जिस पर मिनी को भी कहती है कि हाँ ये अच्छा आइडिया है। तभी मिनी को काफी जोर से खांसने लगती है। शीरो उसे जल्दी से मेडिसिन दे देती है और उसे हक करके कहती है कि तुम चिंता मत करो, मैं जल्दी ही तुम्हें ठीक कर दूंगी, हिम्मत रखो। और हम देखते हैं कि वहाँ पर ऐसी मेडिसिन की काफी सारी बोतलें रखी हुई थी जो कि खत्म हो चुकी थी। मिनी को भी रोते हुए कहती है कि हाँ मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी दी। यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और हम यूकी और लेविया को देखते हैं। वो दोनों पगलेट बीस्ट कॉन्टिनेंट के अंदर आ चुके थे और रॉयल कैपिटल में जाने के लिए बोट मांग रहे थे, पर वह आदमी उन्हें मना कर देता है और कहता है कि तुम ऐसे अचानक से कहीं से आकर बोट नहीं मांग सकते भाई। तो फिर यूकी लेविया की तरफ देखकर कहता है तुमने सुना ना, अब तुम्हें ही हमें आगे लेकर जाना होगा। जिस पर लेविया गुस्सा होकर कहती ओ बॉय साहब, क्या भूल गए? लगता है शायद तुम भूल गए, तुम पिछले 3 दिनों से मेरे ऊपर बैठ के आ रहे हो और फिर से मुझसे बोल रहे हो। यूकी कहता है कि माफ करना यार, पर सिर्फ तुम ही तो हो जिस पर मैं भरोसा कर सकता हूँ। और फिर वो उसके सर पर हाथ फेर कर कहता है मैंने तुमसे काफी काम करवाया है ना, प्लीज मुझे माफ कर देना। जिसे सुनकर बेचारी लेविया पिघल जाती है और कहती है हाँ ठीक है, ज्यादा नाटक मत करो, लेकिन हम कल सुबह तक रेस्ट करेंगे, उसी के बाद हम जा सकते हैं। तभी पीछे से वो आदमी कहता है कि कल सुबह तक तो ये बोट भी अवेलेबल हो जाएगी भाया। जिस पर यूकी तुरंत उसे थैंक्स बोलता है और कहता है कि हाँ चलो फिर तो बोट में ही चलते हैं। तो लेविया गुस्से में कहती है बड़ा अजीब आदमी यार, मेरी फीलिंग्स की कोई कदर ही नहीं है। इसके बाद हम शीरो को देखते हैं जो कि एक शॉप से अपनी बहन के लिए मेडिसिन बाय कर रही थी। शीरो उस शॉपकीपर लेडी को थैंक्स बोलते हुए कहती है कि हमेशा मेरे लिए इतनी एक्सपेंसिव मेडिसिन ढूंढने के लिए आपका शुक्रिया। जिस पर शॉपकीपर कहती है कि मैं ये तुम्हारे लिए कभी भी कर सकती हूँ और वैसे भी तुम अपनी बहन के लिए काफी मेहनत करती हो। यहाँ पर वो ये भी कहती है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक नया काम है, पर यह काफी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। इतना कहकर वो उसे यूकी की एक तस्वीर दिखाती है। ये देखकर शीरो पूछती है कि क्या मुझे इसे मारना होगा। जिस पर शॉपकीपर कहती है कि अगर तुमने ये जॉब पूरी कर ली तो तुम्हें काफी सारे पैसे मिलेंगे, तुम्हें अपनी लाइफ में फिर कभी पैसे के लिए काम नहीं करना होगा, साथ ही में तुम्हें मेडिसिन के लिए भी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। तभी पीछे से यूकी और लेविया अंदर आते हैं तो शॉपकीपर उनसे पूछती है क्या आप लोग यहाँ रहने के लिए रूम ढूंढ रहे हो। जिस पर यूकी कहता है कि हाँ 2 लोगों वाला रूम, सिर्फ 1 रात के लिए। तभी शीरो वहाँ से अपना फेस छुपाकर बाहर चली जाती है और जाते जाते वो यूकी को भी देख लेती है। अगली सीन में मिनी को और शीरो डिनर कर रहे थे, जहाँ मिनी को शीरो को देखकर पूछती है कि दी तुम काफी खोई खोई लग रही हो, कोई बात है क्या। जिस पर शीरो कहती है कि नहीं, मुझे बस आज रात एक काम मिला है, इसीलिए तुम मेरे बिना ही सो जाओ। तो वहीं यूकी और लेविया अपने रूम में आराम से सो रहे थे और रूम के बाहर शॉपकीपर और शीरो तैयार खड़े थे। शॉपकीपर शीरो से पूछती है कि क्या तुम अब भी हिचकिचा रही हो। जिस पर शीरो कहती है कि बिल्कुल भी नहीं, मैंने अपना फैसला कर लिया है। और एक और बात, क्या मैं आपको दीदी बुला सकती हूँ, क्योंकि सिर्फ आप ही की वजह से हम जैसे अनाथ बच्चे अभी तक सरवाइव कर सके। और सिर्फ मेडिसिन की बात नहीं है, आपने हमेशा हमारा ख्याल रखा है, इसलिए आप मेरे लिए एक बड़ी बहन जैसी हो। और मैं तो ये सोच रही थी कि जब मुझे इस काम के लिए पैसे मिल जाएंगे तब हम तीनों कहीं दूर चले जाएंगे और वहाँ शांति से रहेंगे। जिस पर शॉपकीपर शीरो के सर पर हाथ रखकर कहती है कि तुम मुझे जो चाहो वो बुला सकती हो और मुझे भी तुम्हें छोटी बहन बनाकर बहुत खुशी हुई।
अब तुम जाओ और ये काम पूरा करके आओ ताकि मिनिको खुश रह सके। ये सुनकर शीरो काफी ज्यादा खुश हो जाती है और फिर शॉपकीपर उसे यूकी और लेविया के रूम की कीज देती है। इसके बाद शीरो धीरे से रूम में जाकर देखती है जहाँ यूकी और लेविया दोनों सो रहे थे और यही मौका देखकर वो उन पर अटैक कर देती है। लेकिन ये सिर्फ यूकी का एक इल्यूजन था। अरे अपना यूकी कोई कच्चा खिलाड़ी है क्या? और तभी यूकी अचानक से उसके पीछे से आकर उसे एक किक मारता है जिससे शीरो खिड़की तोड़कर बाहर निकल जाती है। और फिर यूकी नीचे जंप करके उससे पूछता है कि क्या तुम टोमा के लिए काम करती हो? जिस पर शीरो कहती है कि मुझे नहीं पता तुम क्या बोल रहे हो, पर मुझे तुम्हें खत्म करना ही होगा। इतना कहकर वो अपने हाथों को पंजों में ट्रांसफॉर्म कर लेती है और ऊपर जंप करके यूकी पर मैजिक से अटैक कर देती है। लेकिन यूकी अपना खिलाड़ी उसके मैजिक को आराम से रोक लेता है और उसके पास जाकर चिल्लाते हुए कहता है कि टाउन के बीच में अगर तुम्हारा अटैक ब्लास्ट हो जाता तो वो काफी डेंजरस होता। और इतना कहकर वो उसे एक जोरदार थप्पड़ लगा देता है जिससे शीरो दूर जाकर गिरती है और बेहोश हो जाती है। और तभी यूकी और लेविया देखते हैं कि उसके ऊपर कर्स मैजिक यूज किया गया है और ये सब दूर से शॉपकीपर होते हुए देख रही थी। मुझे तो ये विलन लग रही है। खैर इसके कुछ टाइम बाद जब शीरो की आंखें खुलती हैं तो वो अपनी आंखों के सामने यूकी को देखती है और उसको देखते ही वो उसके ऊपर अटैक करने ही वाली होती है कि तभी मिनिको उसे रोक लेती है और कहती है कि दी इन लोगों को तुम बेहोश मिली थी और इसीलिए वो लोग तुम्हें यहाँ पर लेकर आए हैं। और तभी यूकी शीरो को इशारा करके बता देता है कि उसने मिनिको को झूठ बोला है और इसीलिए फिर शीरो भी यूकी को थैंक्स कहती है। आगे यूकी कहता है कि मैं तुम्हारी सिचुएशन समझ गया हूँ, तुम अपनी सिस्टर के खातिर डेंजरस काम करती हो, है ना? लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि मिनिको को कोई बीमारी नहीं हुई है। और इतना कहकर वो मिनिको के नेकलेस पर अपना एक मैजिक करता है जिससे मिनिको की पूरी बॉडी से ब्लैक स्मोक निकलने लगता है। और फिर यूकी कहता है कि ये कर्स्ड मैजिक है, ये कोई बीमारी नहीं है बल्कि पावरफुल कर्स मैजिक है। ये सुनकर शीरो यूकी से पूछती है कि क्या मेरी बहन ठीक हो सकती है? प्लीज मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, प्लीज मिनिको को बचा लीजिए। तो यूकी उससे कहता है कि हाँ तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी बहन को बचा लूंगा। इसके बाद हम देखते हैं कि यूकी अपने मैजिक से वहाँ एक ग्लूटन नाम के स्वॉर्ड को समन करता है और फिर वो स्वॉर्ड से कहता है कि ग्लूटन इस कर्स को खा जाओ। और तभी उस स्वॉर्ड का मुंह खुलता है भागड़ाक और वो उस कर्स को एब्जॉर्ब करने लगता है। मगर तभी पीछे से कोई यूकी पर एक नाइफ फेंक देता है लेकिन शीरो उसके सामने आकर यूकी को बचा लेती है। और यह अटैक करने वाला और कोई नहीं बल्कि वो शॉपकीपर होती है जिसे शीरो अपनी बड़ी बहन मानती थी। ले आ गई ना खेमड़ी, मेरे को लग ही रहा था। आगे शॉपकीपर शीरो से कहती है कि ना ही सिर्फ तुम मेरा ऑर्डर पूरा करने में नाकामयाब हुई लेकिन अब तुम टारगेट को भी बचा रही हो। यहाँ यूकी सोचता है कि अभी मैं बीच में ग्लूटन को नहीं रोक सकता। तभी शॉपकीपर कहती है कि हीरो सेट्सू मैं तुम्हें पकड़कर अपने कब्जे में करने वाली हूँ। लेकिन तभी लेविया उस पर वोटर से अटैक करके उसे घर से दूर फेंक देती है। तो यूकी लेविया से कहता है कि ये लड़की ना काफी स्ट्रॉन्ग है, क्या तुम इसे अकेले संभाल लोगी? जिस पर लेविया कहती है कि तुमने मुझे समझ क्या रखा है, मैं गॉड ऑफ सी हूँ। तभी शॉपकीपर लेविया पर अपने नाइफ्स फेंकती है पर लेविया अपने वाटर मैजिक से उन्हें रोक लेती है। आगे शॉपकीपर कहती है कि तुम सी गॉड हो तो क्या हुआ, ये सी नहीं है और इसीलिए तुम अपनी पूरी पावर का यूज तो कर ही नहीं सकती। और इतना कहकर वो वहाँ पर अपने काफी सारे क्लोन्स बनाकर लेविया को घेर लेती है और चारों तरफ से उसके ऊपर अटैक कर देती है। लेकिन लेविया एक स्माइल देकर उसके सारे क्लोन्स को एक साथ खत्म कर देती है और कहती है अरे ओ बुड़बक, तुमने हमें समझ क्या रखा है? जहाँ पर हम खड़वा होते हैं वहीं पर ये सीवा शुरू होता है, समझेगा? और फिर वो उस पर एक आखिरी अटैक करके उसे हरा देती है। आगे लेविया उससे पूछती है कि टोमा क्या हासिल करना चाहता है, अगर तुम सच सच बता दोगी तो मैं तुम्हारी जान नहीं लूंगी। जिस पर वो शॉपकीपर कहती है कि अपनी जान के लिए भीख मांगना पड़े, इतने बुरे दिन भी नहीं आए हैं। तभी शीरो आकर उससे पूछती है कि दीदी आपने ऐसा क्यों किया? जिस पर शॉपकीपर जवाब देती है कि तुम तो काफी बड़ी बेवकूफ हो जो मुझे दीदी बुलाती हो। तुम जैसी घटिया लड़की से इतना छोटा सा काम भी नहीं हुआ तो तुम मुझे दीदी कैसे बुला सकती हो? इसके बाद लेविया उसे खत्म करने ही जा रही थी लेकिन फिर तभी शॉपकीपर कहती है कि टोमा समा का गोल इस दुनिया का गॉड बनकर दुनिया की हर एक स्पीशीज को जड़ से खत्म कर देना है और हम सब उनके सोल्जर्स हैं और वो अपना गोल पूरा करके रहेंगे। इतना कहकर शॉपकीपर पर्पल कलर का गोला निकालकर फुर्र वहाँ से गायब हो जाती है और तभी वहाँ पर यूकी भी आ जाता है
मिनी को भागती हुई शीरो को हक कर लेती है और मिनिको को ठीक देखकर वो दोनों रोने लगते हैं। आगे फिर यूकी कहता है कि अगर टोमा अभी भी गोड बनना चाहता है तो मुझे उसे कुछ भी करके रोकना ही होगा। इसके बाद अगले दिन यूकी और लेविया बोट से जा रहे होते हैं, जहां यूकी कहता है कि किसने सोचा था कि हम फिर से बीस्ट किंग के साथ मिलकर लड़ेंगे। और तभी वो लोग वहां साइड में शीरो और मिनिको को देखते हैं। वो दोनों यूकी से कहते हैं कि अगर तुम लोग फाइट करने जा रहे हो तो हमें भी साथ लेते हुए चलो, हम भी आपकी मदद करना चाहते हैं। और वैसे भी अगर तुम लोग रॉयल कैपिटल रेगडम में जा रहे हो तो साथ में एक बीस्ट मैन को लेकर जाना चाहिए। तो ये सुनकर यूकी और लेविया मान जाते हैं और वो लोग साथ में बोट में जाने लगते हैं, जिसके साथ ही ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है।